क्लास में क्या कवर किया हमने बताइए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक काम तो नहीं, जब पीछे वाला दरवाजा होता है, पीछे वाला दरवाजा लास्ट क्लास में हमने ये लिखा आवृत बीजी जो पौधे हैं एंजियोस्पर्म्स है ना, उनमें जो फूल होते हैं उनका क्या डिजाइन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, उनमें क्या डिजाइन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। मेरी आवाज आनी चाहिए, लेक्चर आना चाहिए, इम्पोर्टेंट बहुत। तो हमने क्या देखा कि आवृत बीजों के पुष्पों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। पुष्पों में मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको पता है एक ही फूल में दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं और एक फूल में कोई एक पार्ट भी हो सकता है। मतलब मेल वाला फूल अलग हो सकता है, फीमेल वाला फूल अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों एक में हो, ठीक है। हमने देखा था थैलमस बनाया था, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर दिखाए थे, पेटल्स, सेपल, है ना। और क्या दिखाया था? तंतु, फिलामेंट, और क्या दिखाया था? पॉलन ग्रेन। कहाँ दिखाया था? किसमें दिखाया था? एंथर में, है ना। तो मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग थे। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? गाइनेशियम। और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और हिंदी में क्या कहते हैं? दिखाया था, है ना, जायांग और पुमंग। पुमंग इज मेल पार्ट। किससे बना होता है पुमंग? एंड्रोशियम किससे मिलकर बना होता है? दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, ये क्या है? ये क्या है? ये थैलेमस से जुड़ा होता है, तो ये क्या है? एंड्रोशियम, पुमंग, राइट। एंड्रोशियम मेल पार्ट, इसमें दो पार्ट्स थे, 1 और 2। ये एंथर था और ये क्या था? फिलामेंट, तंतु, है ना। ये परागकोश है और इसमें क्या थे? ढेर सारे क्या थे? परागकण, राइट। और मेल फीमेल पार्ट कौन सा बताया था? फीमेल पार्ट कौन सा होता है? इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ क्या था? ऐसे था, थैलेमस से जुड़ा हुआ पार्ट था, राइट। इसमें कितने पार्ट्स थे? फीमेल पार्ट में अंशिका कितने पार्ट्स थे इसमें? फीमेल में 3 पार्ट थे, राइट। 1 2 3। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ये क्या था? वर्तिकाल। और ये अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये चीज हमने देखी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, है ना, ये चीज हमने समझा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, जो फूल के पेटल्स होते हैं, जो कलर्ड पार्ट होते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो कलर्ड पार्ट होता है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वो क्या काम करते हैं? उनका क्या आकर्षण, किसको आकर्षित करते हैं? जो परागण करवाएंगे, है ना। यहां से पॉलन ग्रेन निकल के यहां आना चाहिए। कैसे आएगा? परागण के कुछ एजेंट होते हैं, कारक होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, चिड़िया हो गई, है ना, जानवर हो गए या इंसान हो गए, कोई भी, वो क्या होते हैं? परागण के कारक होते हैं। तो वो इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचाएंगे। जैसे आपने इसको छुआ, आपके हाथ में पाउडर जैसा चिपक जाएगा, क्या? परागकण, ठीक है। और आपने फिर इसको टच कर लिया तो यहाँ पे ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये मेल जो एक्सेल होगा वो मेल एक्सेल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। वही प्रोसेस में पढ़ना है। और बाद में क्या बनेगा? रूट बनेगा। रूट से क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड के चारों तरफ फ्रूट बनेगा, फल, है ना। और यही सब तो हमें पढ़ना है, कारकों के बारे में पढ़ना है, और फल और बीज कैसे बनता है वो पढ़ना है, ठीक है। काफी सारी चीजें, बेसिक चीजें क्लास में डिस्कस की। अच्छा, अभी क्या है? हमने कहां से स्टार्ट किया? मेल पार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, राइट। इसके बारे में, मेल पार्ट के बारे में। ये है मेल पार्ट। अब हम इसमें आ रहे हैं। ये तो तंतु है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये परागकोश? क्या स्ट्रक्चर बताया था परागकोश का? बाइलोब होता है, 2 लोब होते हैं, है ना। कैसे होता है? 2 लोब ऐसे ऐसे करके 2 लोब से रहते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से जुड़ा रहता है, ये इस तरीके से, और बीच में सेपरेट रहता है, ठीक है ना। बीच में बॉल से सेपरेट रहता है, ऐसे भी सेपरेट रहेगा और ऐसे भी सेपरेट रहेगा। तो कितने कंपार्टमेंट बनेंगे उसमें?
4 कंपार्टमेंट बनेंगे और एक कंपार्टमेंट को हम क्या करते थे, ऐसे से करके आप देख रहे हो 4 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, है ना, 1 2 3 4। और एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4। ये पढ़ा था हमने। फिर क्या किया था मैंने, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को कट किया, ब्लेड से निकाल लिया बाहर ऐसे, है ना। इसमें क्या रहते हैं, परागकण भरे रहते हैं। लेकिन परागकण आने से पहले प्रोसेस कैसे होगा, जो बच्चा है मेल पार्ट वो जन्म ले रहा है, ठीक है, सपोज ऐसे समझो कहानी से कि वो जन्म ले रहा है, लेकिन जन्म कैसे ले रहा है, बन कैसे रहा है, ठीक है ना, पहले उसको समझना है कि आया कैसे, ठीक है, समझ रहे हो। कृष्ण जी का अवतार हुआ, लेकिन हुआ कैसे, प्रोसेस क्या था, है ना। तो ये परागकण बनता कैसे वो हमें समझना है। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ से एक उठाया, क्या, लघु बीजाणुधानी, एक कॉलम, एक कंपार्टमेंट उठाया और उसको ऐसे कट करके माइक्रोस्कोप में ऐसे एक पार्ट यहाँ से कट किया, एक पार्ट यहाँ से, इतना पतला स्लाइस निकाला और माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स भी डिटेल में दिखते हैं, है ना। तो जब मैंने कट करके स्टडी किया तो कैसा पार्ट मुझे दिख रहा था, क्या क्या दिखा था, बताइए जरा, बताइए, कौन बताएगा, देख के बताओ, कौन बताएगा, क्या क्या दिखा था, 4 दीवारें दिखी थी, 4 वॉल्स, ठीक है, एक वॉल बाहर वाली, ठीक है, इस तरीके से, इसमें सेल्स के बाहर के, राइट, है ना। उसके बाद एक दीवार अंदर थी, जैसे भी आप बना लीजिए, मैं रफ डायग्राम बना के, ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद क्या थी, अंदर की एक वॉल थी जो स्पेशल सेल्स थे कुछ, है ना, नंबर 3, और नंबर 4 भी कुछ स्पेशल सेल्स थे, इस तरीके से 4 वॉल्स थी। क्या नाम थे इनके क्या नाम थे, ये क्या चीज है, ये आपका वही तो है लघु बीजाणुधानी, उसको मैंने कट किया है, एक को कट करके यहाँ पे मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ। इसकी 4 वॉल्स है, देखो 1 2 3 4, है ना, सबको समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 दीवारें इसकी, समझ रहे हैं ना। आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, इसमें बैठो, आपको समझ रहा है ना, ये 1 2 3 4 क्या है, ये है ना उसकी दीवार। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, है ना, और इसको क्या कहते हैं, एंडोथीशियम, अंदर वाली एंडोथीशियम, ठीक है। सेकंड, थर्ड वाली क्या थी, मिडिल लेयर, थर्ड वाली क्या थी, मिडिल लेयर, है ना, ये क्या थी, मिडिल लेयर, ये क्या थी, एपिडर्मिस, और ये क्या थी, एंडोथीशियम, ठीक है। और ये क्या थी, सबसे अंदर वाली स्पेशल, ये पोषण करने वाली लेयर थी, है ना, क्या कहते हैं इसको, टेपिटम, क्या कहते हैं, टेपिटम। ये क्या करेगी, विकसित डेवलप हो रहे पॉलन ग्रेन्स, परागकणों को पोषित करेगी, समझ रहे हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म बहुत होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है इसमें, भर के, है ना, और कई सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें, इसलिए ये स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का, है ना। बच्चा तभी डेवलप, हम लोग तभी डेवलप होंगे ना, हमारी हेल्थ अच्छी तभी बनेगी जब आगे ऑफिस, हमारी हेल्थ तभी अच्छी बनेगी जब हम कुछ खाएंगे पीने से, ठीक है। आप ये सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा चीज आप डाइट में ले रहे हो और कोई आपका भाई है वो चीज नहीं ले रहा है, सपोज आपके भाई बहन है, कोई दूध नहीं पीती है और दूसरा आपका भाई है वो खूब पीता है, खाता पीता है, सही है ना, सारी डाइट लेता है, तो उसके और आपके शरीर में फर्क होगा कि नहीं, है ना। सो यहाँ पे जो बीच में परागकण डेवलप होने वाले हैं उनको पोषण के लिए ये ले रहे हैं, कौन सी, टेपिटम, और इनका क्या फंक्शन होता है, इनका प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जैसे हमारी त्वचा है, हमारे कपड़े हैं, है ना, ये हमें प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का रोल निभाएंगे। और एक और चीज का रोल निभाती है पेरिकीन में, किस चीज का, ये रोल निभाती है फूटने का, फटने का, ड्राई होके टूट जाती है ऐसे,
टूट जाएंगे, और टूटने के बाद क्या होगा, ये यहाँ तक पूरी टूट जाएंगी, फिर यहाँ के जो परागकण होंगे जब वो डेवलप हो जाएंगे तो वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तभी तो आप टच करोगे और फिर वो इंसेक्ट से टच होके, बर्ड से टच होके दूसरी तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इसका ये भी रोल है, ड्राई होके टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ताकि परागकण बाहर निकल सके, एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो सके। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो इसका फंक्शन समझा, इसका फंक्शन। उसके बाद पॉलन ग्रेन, परागकण कैसे बनता है? बीच में एक स्पेशल सेल होते हैं, 5वीं लेयर, इसमें सिर्फ 4 बताया है ऐसे करके, और 5वीं एक और लेयर होती है जो स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। उस दिन डायग्राम में शायद मैंने बनाया था, आपको नहीं बनाया होगा। स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, है ना? ये ऐसे टिश्यूज हैं जो बीजाणु को जन्म देंगे, यानी परागकण को जन्म देंगे। ठीक है, होता क्या है, जब यंग स्टेज में होता है तो उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू के रूप में रहता है। जब ये यंग है, अभी अभी फूल बना है, फ्लावर आया है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू ही रहेगा। जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होगा, क्या होगा? मैच्योर, विकसित होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसमें से कुछ सेल्स जो होंगे वो स्पेशलाइज होकर क्या बन जाएंगे? पॉलन मदर सेल। यही सेल स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल मैच्योर होकर क्या बन जाएगा? पॉलन मदर सेल। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो पॉलन ग्रेन बनाएगा। परागकण कैसे बनाएगा? क्या होता है, जैसे सपोज ये पॉलन मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल, तो इससे क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनता है, और इसका गुणसूत्र कितना रहेगा? प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n, है ना? जैसे हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 पेयर। एक सेल आप निकालोगे कोई भी सेल बॉडी का, तो उसमें कितने होंगे? 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखेंगे उस एक सेल के अंदर, है ना? ठीक है, तो आप समझ रहे हो 46 क्रोमोसोम्स होंगे टोटल। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 23 × 2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको n मान लूँ, अगर 23 को 23 पेयर्स बोल सकता हूँ ना, या तो 46 क्रोमोसोम बोलूँ या 23 पेयर्स बोल सकता हूँ, है ना? जोड़े में रखना 23 पेयर्स। तो मैं इसको n अगर मान लूँ तो ये 2n ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं, है ना? तो इसकी भी प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n रहेगी। आप समझ रहे हैं? n की यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं 23 ही हो इसमें, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, ये प्लांट है, तो इसमें कोई कम होंगे, इसमें क्रोमोसोम्स कम होंगे, है ना? हमारी तरह इतना विकसित थोड़ी है ह्यूमंस की तरह, तो इसमें क्रोमोसोम्स की वैल्यू n की वैल्यू कुछ और होगी, जो भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो इसकी क्या गुणसूत्रता कितनी होगी? 2n। ठीक है, इसकी पॉलन मदर सेल। इसी तरह सबकी कितनी होगी? सारे सेल्स 2n ही रहेगी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सेल आप निकालो और उसको स्टडी करो तो उसमें 2n गुणसूत्रता 2n ही दिखाई देगी, प्लॉइडी। ठीक है ना? प्लॉइडी बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा? माइटोसिस, जिसको क्या कहते हैं हम? समसूत्री विभाजन। बराबर, सम मतलब बराबर, तो इसमें भी 2n आएगा, इसमें भी 2n। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी पॉलन मदर सेल है। ठीक है ना? अब इसका क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री मतलब आधा, यानी 2n का हाफ हो जाएगा। 2n का हाफ क्या होता है? 2n डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? n ही तो होगा, है ना? 2n का हमने क्या किया? हाफ कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा? n। सो इससे 2 बनेंगे इस तरीके से, और इससे भी मियोसिस होगा, मियोसिस। ठीक है, क्या बनेगा? ये माइक्रोस्पोर सेल्स बनेंगे। ठीक है ना? ये अभी भी मैच्योर नहीं है, लेकिन ये एक जो है वो एक पॉलन ग्रेन बनाएगा जाके। तो एक प्राइमरी मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बने? 4। और ये बनता है ऐसे नहीं है, स्टार्टिंग में कैसे बनता है पता है? ऐसे रहेगा, ये प्राइमरी मदर सेल है, ये डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है ना? और डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा? इस तरीके से ऐसे डिवाइड होता जाएगा, एक पीछे की साइड में, है ना? तो ये सारे आपस में जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे आपस में, ऐसे बिखरे नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको चतुष्क कहते हैं। ठीक है ना? टेट्राड,
ये टेट्राड बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। बीजाणुजन चतुष्क, बीजाणु चतुष्क ऐसे करके कुछ वर्ड है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर जब नोट्स लिखूंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये टेट्राड बन गया ना, चतुष्क, है ना। अब क्या ये इमेच्योर स्टेज में बन तो गए पॉलन ग्रेन्स, इतना भी मैच्योर नहीं है। धीरे धीरे जब फूल जब मैच्योर होता है तो क्या होगा, मैंने बताया ना, बाहर की लेयर सूखने लगेगी, पानी इसका खत्म होने लगेगा, उड़ने लगेगा, ठीक है ना। जब पॉलिनेशन की बात आएगी, परागण की बात आएगी तब, है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये क्या होंगे, ये भी आपस में खुल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे चारों चिपके हुए थे, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो एक से बने चार, और यहाँ तो कितने सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, कितने सारे प्राइमरी मदर सेल्स होंगे, तो कितने हजारों की संख्या में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स, फाइनली क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स, परागकण, हजारों की संख्या में, ठीक है। किसमें, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक लघु बीजाणु में कितने बनेंगे, हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, परागकण। ये आपने समझा था पिछली बार, क्लियर है इतना, कुछ रिवीजन सा हो गया है ना। अभी क्या है नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन बन गया। पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी ने पढ़ा है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परागकण का कैसा दिखता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, कौन बताएगा, किसी ने पढ़ा, विश्वा जी आपसे उम्मीदें हैं, आप बड़े सवाल पूछते हो तो आपसे उम्मीदें रहती है, पढ़ा महिमा चैप्टर पढ़ा, क्यों कब पढ़ाई चालू हुई, होली में सिर्फ मस्ती की बस, या सो रहे खा पी नींद करे, मैं तो गुजिया खा लेता था, आधा लीटर पानी पी लेता था और सोता रहता था, मेरा यही दिनचर्या था। तो मेरे लिए ना, ये तुम्हारे लिए थोड़ी है। अच्छा चलो, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कई कलरफुल हो सकते हैं, कई कलर के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, लगभग गोल गोल, ठीक है ना। लगभग क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोल गोल। और क्या होता है पॉलन ग्रेन का, और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या साइज क्या होता है, माइक्रोमीटर्स में साइज होता है, छोटे छोटे, बहुत माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में मतलब कई बार आपको दिखते भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो एक पाउडर जैसा लग जाता है, अगर मान लीजिए लाल कलर का है तो वो आपके हाथ में रेड रेड कलर हल्का हल्का दिखाई देगा, पाउडरी फीलिंग आएगी आपको, है ना। बहुत माइक्रोमीटर्स की साइज में होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोमीटर्स की साइज, समझ रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, पाउडर की तरह। जैसे पाउडर है ना, वैसे ही मानो, आपने पाउडर हाथ में लिया वैसे ही मानो, आटा लिया वैसे ही मानो, बिल्कुल वैसे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर एक पॉलन ग्रेन को मैं उठाऊं, एक परागकण को अगर उठाऊं तो वो कैसा होता है, एक परागकण को अगर मैं उठाऊं तो उसमें दो लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स, एक बाहरी लेयर और एक अंदर की लेयर, ठीक है, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर। बाहर की लेयर थोड़ी इररेगुलर होती है, इस तरीके से थोड़ा ऐसे, और अंदर की लेयर कैसी होती है, स्मूथ, ठीक है ना। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, ये परागकण, एक परागकण का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वंशिका फोकस पूछूंगा बाद में क्वेश्चन, आप लोग पहले फोकस से सुनते नहीं हो और बाद में फिर बोलते समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये बाहर वाली लेयर मैंने ऐसे इरेगुलर क्यों दिखाई है, यहाँ पे गैप्स क्यों दिखाए मैंने, क्योंकि बाहर की जो लेयर होती है वो एक प्रकार के पदार्थ से बनती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिन। एक तरीके का प्रोटीन और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनके एक पदार्थ है जिससे ये लेयर बनती है, और ये बहुत टफ पदार्थ होता है, ये एसिड से भी नहीं खत्म होता है, ये आग जलाने से भी नहीं जलेगा, ये मतलब बहुत टफ पदार्थ होता है, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक समझ, ठीक है, उससे भी ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनसे भी ये नहीं गलता है, बहुत हार्ड होता है। क्यों होगा, रीजन क्या है, रीजन प्रोटेक्शन, जो अंदर मेन आपका सेल है, जो बच्चा बन रहा है, तैयार हो रहा है ना, ठीक है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है, इतनी हार्ड लेयर क्यों जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में खुले
खुले पड़े रहते हैं, धूप लगेगी, सन से रेज आएंगी, एक्स रेज और यूवी रेज, गामा रेज, पता नहीं कौन कौन सी रेज आती है जो ह्यूमन में कैंसर कर देती है ना। और इतना इतना टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर, मई जून की गर्मी देखना, तो इससे मर सकते हैं, है ना। इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये टफ लेयर रहती है, कौन सी टफ लेयर। लेकिन जो बीच में गैप रहते हैं वहां क्या होता है, वहां स्पोरोपॉलिनिन नहीं होता है, वहां पे स्पोरोपॉलिनिन नहीं होता है, वहां गैप्स बन जाते हैं। और ये गैप जो है इनको क्या कहते हैं, जर्म पोर्स, क्या कहते हैं, जर्म पोर। और बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन, और अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, इनको क्या कहेंगे, जर्म पोर, जर्म पोर। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाते रहिए, डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो आपको तुरंत बना लेना है, बाद में नोट्स लिखते टाइम टाइम नहीं रहेगा बनाने, ठीक है। जर्म पोर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जर्म पोर को जनन क्षेत्र, ठीक है। एक्साइन इंटाइन को तो वही लिखेंगे आप, ठीक है। किससे बनी होती है एक्साइन, स्पोरोपॉलिनिन से, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है, ठीक है, स्पोरोपॉलिनिन की होती है, ठीक है, राइट। इतना क्लियर है, दो लेयर्स आपको समझ में आया। अंदर की लेयर क्या होती है, अंदर की लेयर रेगुलर होती है, वो कहीं से टूटी नहीं होती, ठीक है, और सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है। ये क्या होती है, सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट होती है। और ये होती है टफ, हार्ड, हार्ड या टफ, रफ एंड टफ, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अब मेन बात आ गई, ये एक परागण है, एक परागकण है, क्या है, एक परागकण। एक परागकण में दो लेयर्स होते हैं, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन इंटाइन के बीच में, सबसे बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और उसमें दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स, दो प्रकार के सेल्स होते हैं जो इसमें तैरते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसे बनेंगे, एक बड़ा सेल होता है, ठीक है, और उसी के अंदर एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है ना। इसका अलग रहेगा न्यूक्लियस, इसका अलग रहेगा, ऐसा रहता है। दो सेल्स हैं, सेल नंबर 1 ये क और ये ख, ठीक है। सेल नंबर जो क है उसको क्या कहते हैं, जो सेल नंबर ख है ना, वो देखो क के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, ठीक है। सेल जो दूसरा सेल है ना, वो क के सेल में, बड़े वाले सेल में तैर रहा है, दो सेल से, ठीक है ना। सेल नंबर जो क है इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और सेल नंबर जो ख है उसको क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। नाम से पता चल रहा है, जेनरेटिव मतलब जेनरेशन, जो किसी चीज को पैदा करेगा, और वेजिटेटिव मतलब जो उसको गाइड करेगा, ठीक है ना, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। न्यूट्रिशन सीधी सी बात है, इसी के अंदर तैर रहा है तो न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, ठीक है, और गाइड करेगा फ्यूचर में कहां पे पहुंचने के लिए, ओवरी में पहुंचने के लिए। ये क्या करेगा, ओवरी में पहुंचने के लिए गाइड करता है, किसको, इसको। मेन क्या है, मेन काम इसका है, इसको पहुंचना है ओवरी में। ये क्या करेगा, ये सिर्फ गाइड करेगा उसको, कैसे, पॉलन ट्यूब बना के, आप समझेंगे बाद में पढ़ेंगे, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो है ना, उसमें आप समझेंगे, ठीक है। लिखते रहिए। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वेजिटेटिव सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल को हिंदी में क्या कहेंगे, देखिए बुक, देखिए बुक लाए हो ना आप लोग, बुक देख के बताइए क्या कहते हैं। कायिक, कायिक कोशिका, क्या कहेंगे, कायिक कोशिका, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा। और इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक को जनन, जनन कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। क्लियर है। देखो मैंने क्या बताया, जनन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिव सेल,
ठीक है ना, आप समझ लो। अब होता क्या है, कई सारे पॉलन ग्रेन्स जब वातावरण में रिलीज होते हैं तो इसी स्टेज में, टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। ये कौन सी स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। कितना, टू सेल्ड। ये कौन सी स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। लिखते जाइए सब चीजें, छोटा मोटा नोट्स रहेगा, ब्रीफ नोट्स, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, हाँ बताओ दोस्तों। राइटिंग, टू सेल, क्या, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, पीजी पॉलन ग्रेन, परागकण, परागकण की दो ऊतकीय अवस्था स्टेज, ठीक है, समझ में आया। अब होता क्या है, दुनिया में जितने आवृतबीजी पौधे हैं उनमें से 60% पौधे, यानी 10 में 6, 100 में 60, 1000 में 600, 60% पौधों में पॉलन ग्रेन्स इस टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, ठीक है। कितने, 60%। और 40% जो बचते हैं उसमें 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं पॉलन। 3 सेल स्टेज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, जनरेटिव सेल का माइटोसिस होगा। ये जनरेटिव सेल है ना, इसका माइटोसिस होगा, क्या, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। तो क्या बन जाएंगे, इससे 2 सेल्स बनेंगे जो एक जैसे होंगे, समसूत्री। तो ये क्या हो जाएगी, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। और ये कितने, 40% एंजियोस्पर्म में दिखती है, एंजियोस्पर्म। और 2 सेल स्टेज जो होती है ये कितनों में दिखती है, 60% एंजियोस्पर्म। और असल में 3 सेल स्टेज आनी जरूरी है, ठीक है, चाहे वो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद आए, चाहे पहले ही आ जाए। आप समझ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल इकलौता रहेगा, वेजिटेटिव सेल इकलौता रहेगा, लेकिन जो जनरेटिव सेल है उसको 2 में बनना ही बनना है, 2 में डिवाइड होना ही होना है। और इन सबका प्लॉइडी क्या रहेगा, इन सबका गुणसूत्रता क्या रहेगी, वेजिटेटिव सेल की क्या रहेगी, N, इसकी भी क्या रहेगी, N, इन दोनों की भी N, इसकी भी N। मियोसिस हुआ है ना, ये मियोसिस के बाद इसका माइटोसिस हुआ है, तो NEN रहेगी ना, ये पहले से N था, अब इसका माइटोसिस होगा तो वो भी NEN बनेगा। आपको सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, बॉयज किसी को कोई डाउट है यहाँ पूछ लो। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स का कोई और भी फायदा है क्या, पॉलन ग्रेन का सिर्फ जनन कराते हैं, क्या तक क्लियर है, पॉलन ग्रेन का और फायदा है, पता है क्या, न्यूट्रिशन के काम आते हैं, बहुत सारी जगहों पे पॉलन ग्रेन खाने के काम आते हैं, शरीर को पोषण देते हैं, कैप्सूल्स में इनके कैप्सूल्स बनते हैं पॉलन ग्रेन का, ठीक है, पोषण मिलता है इनसे, विटामिन मिलते हैं, लोग खाते हैं, ठीक है, कैप्सूल, सिरप, ये सब बनते हैं। पॉलन ग्रेन का ये फायदा है, ये बेनिफिट है, ठीक है ना, जो दूसरे तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पॉलन ग्रेन का एक नुकसान भी है, एलर्जी कॉज करता है। पाउडर जैसा है ना, आपने देखा है जब आप धूल मिट्टी खूब उड़ती है तो खांसी आती है, जुकाम भी हो जाता है। आप धूल मिट्टी का काम करो घर पे, मम्मी ने कहा होली वाली दिवाली वाली सफाई करनी है, सफाई करने के बाद इमीडिएटली आपको जुकाम सा हो जाता है, ऐसा होता है, एलर्जी। जुकाम क्या है, एलर्जी। तो डस्ट पार्टिकल्स नाक में गए ना, आपको एलर्जी हुआ, बॉडी ने रिएक्शन शो की, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रिएक्ट एक्टिवेट हो गई, तो क्या हुआ, एलर्जी हो गई, है ना, एलर्जी। तो ये पॉलन ग्रेन भी तो पाउडर धूल की तरह है, अगर ये नाक में गए तो आपने स्मेल किया तो एलर्जी हो सकती है। किसी को अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और वो बगीचे में घूम रहा है और वहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं फूलों में, तो उसको अस्थमैटिक अटैक आ सकता है, उसका अस्थमा का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो क्या करेगा वो, उसको लेके घूमना पड़ेगा, है ना। एस्थेलिन इनहेलर उसको कहते हैं, एस्थेलिन इनहेलर कहते हैं, ठीक है ना। आप सबको क्लियर है, नोट्स लिख लीजिए, नोट्स फटाफट ओपन कीजिए, कॉपी ओपन कीजिए, वीडियो ऑन, वीडियो चल रहा है, लिखिए फटाफट नोट्स लिखिए।
देखिए छोटा सा बेबी बच्चा कैसे बना है ना। कौन बच्चे की बात हो रही है? पॉलन ग्रेन की, परागकण की। ठीक है, किसने बनाया? पॉलन मदर सेल ने, माँ ने। पोषण किसने दिया? पिताजी ने। कौन थे? टेपिडम, राइट। पाल पोष के उसको बड़ा कर दे। क्यों? क्यों? बारात निकालने के लिए। बारात जाएगी, कहाँ जाएगी? वर्तिका कर, राइट। हाँ, दूल्हे को अभी तैयार किया जा रहा है पोषण देकर, है ना, हष्ट पुष्ट बनाकर। फिर देखो उसको अभी कोट वोट शेरवानी वगैरह पहना दी गई, है ना, तैयार हो रहा है। अब ये जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, बारात अभी निकलेगी, है ना। और बारात की गाड़ियां कौन सी होंगी? परागण के कारण। तो बारात लेके जाए, दूल्हे को लेके जाए। ठीक है, सो ऐसे आप समझ सकते हो, क्रिएटिव तरीके से पढ़िए, राइट। ये जो समझा इसको लिख लो, फिर बाद में बोलोगे दिया नहीं नोट, ज्यादा नहीं है, लिखो फटाफट। नो नौटंकी। देखिए एक दो, कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने, छोड़ा था। हाँ यस, लिखे फर्स्ट हेडिंग करिए, पुंकेसर, कॉमा, लघु बीजाणुधनी और परागकण। पुंकेसर, कॉमा, लघु बीजाणुधनी। अरे लिखो ना यार, उस समय सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा था, अभी डिटेल में लिख रहे हो, नोट्स है हमारे, इससे पढ़ोगे। ठीक है, खिचड़ी दे रहा हूँ, बनी बनाई खा लेना। लघु बीजाणुधनी और परागकण। नींद बहुत आती है खुशी को, रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ईश्वर सर देखेंगे तो लोग की नींद नहीं आती। मैं यहाँ थोड़ी सोता हूँ, घर में तो सब लोग सोते होंगे। देखो पुंकेसर, लघु बीजाणुधनी और परागकण। पुंकेसर के पार्ट लिखिए, पुंकेसर, तंतु और परागकोश। पुंकेसर के नीचे एरो डालिए और लिखिए तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश, पुंकेसर, इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनता है ना। हाँ, तंतु क्या है? तंतु के आगे लिखिए डैश डाल के, थैलेमस का, थैलेमस पुष्पदल, पुष्पदल, पुष्पासन। थैलेमस का समीपस्थ हिस्सा, समीपस्थ, समीप वाला हिस्सा, है ना। थैलेमस था, थैलेमस की समीप वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ थैलेमस, ऑफ, हाँ, समीपस्थ हिस्सा। समीपस्थ, सबसे समीप वाला पार्ट क्या होता है? तंतु होता है, राइट। समीपस्थ हिस्सा, आगे आगे बैठो, इतना थोड़ी मैं चिल्लाऊंगा। चलो, परागकोश क्या होता है? परागकोश के आगे डैश डाल के लिखिए। परागकोश अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए परागकोश बाइलोब होता है, बाइलोब, दो लोब होते हैं परागकोश, BILOBED। परागकोश बाइलोब होता है, बाइलोब, बाइलोब, बाइलोब का मतलब होता है दो लोब होते हैं। ठीक है ना, ये देखो ना, दो लोब्स नहीं थे क्या उसमें, दिख नहीं रहा है, ऐसे करके है और फिर ऐसे डंडी निकल, दो लोब्स होते हैं। ठीक है, देखिए दो लोब्स होते हैं। या इसे डाइथीकस भी कहते हैं, डाइथीकस, डाइथीकस। क्यों? क्योंकि थीका करके क्लियर होगी, जो डिवाइड करती है सबको, उनकी कंपार्टमेंट को डिवाइड करती है। डाइथीकस, डाइथीकस भी होती है, भी होते हैं। परागकोश के बारे में पढ़ रहे हैं। एक परागकोश में लिखे, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधनी होते हैं। ठीक है, हाँ,
एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु ध्वनि होते हैं। और साइड में आप छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके, ताकि आपको आसानी रहे। एक परागकोश में कितने रहते हैं? 4 लघु बीजाणु रहते हैं, 4 लघु बीजाणु, राइट? सही है। और ये चारों लघु बीजाणु ध्वनि टीका से अलग अलग विभाजित हुए थे। टीका, चारों लघु बीजाणु ध्वनि टीका से विभाजित होते हैं। टीका, टीका लेयर से विभाजित होते हैं।